सुनिए, मैं निवेदन कर रहा हूं, ये मुहिम लेकर के मैं देश में बढ़ रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुनिए कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, कुंवारे मन के साथ सुनना, क्योंकि मैं कुंवारों का राजा राम मोहन राय कहा जाता हूं। मन के साथ सुनना। हाँ वाह, कुंवारे मन के साथ सुनना, बुजुर्ग भले इसको ना सुन सके तो दिल में पत्थर रख के सुने। पटेरिया दादा मुझको अलग से घूर के देखने लगते हैं जब मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूं। 4 पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूं, स्वागत। एक मुहिम सुन लीजिए, निवेदन कर रहा हूं, आनंद के साथ रहिए, क्योंकि महाराज जी परमानंद में रहते हैं तो हम सबको आनंद में रहना चाहिए। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। कामिनी का मोह कोई भांवरों को जो फंसा ले, फूल में न ऐसा मकरंद होना चाहिए। रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। आखिरी पंक्ति में ताली इतनी बजे कि कल कानून पास हो जाइए भोपाल से। कि रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। बाल ब्याह जैसी कुप्रथा तो बंद हो गई है, वृद्ध ब्याह भी तो अब बंद होना चाहिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद भैया। लेकिन टीम लंबी है, मुझको कम पढ़ना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक छंद और एक कविता। स्वागत भैया। और नहीं, महाराज जी कह रहे हैं और सुनाइए। क्या क्या आनंद सुनाए महाराज जी, तमाम देखे तो तमाम आनंद बिखरा है, जैसे महाराज जी कहते हैं। देखिए तो तमाम, मैं अपने घर में आनंद में रहता हूं महाराज जी। ये हॉस्पिटल की बात कर रहा था, ये हॉस्पिटल की बात, मेरे यहाँ मेरे घर में मेरे अलावा सब डॉक्टर हैं। मेरे पिताजी और छोटे भाई दोनों डॉक्टर हैं। मैं सब आनंद। मैंने पिताजी से एक दिन पूछा, मैंने कहा ये आपकी गाड़ी में और क्लिनिक में धन क्यों लिखा रहता है? बोले ठीक है तुमको बताए दे रहे हैं, लेकिन किसी को बताना मत। हालांकि महाराज जी जिस दिन से वो हमको बताए हैं उस दिन मैं सबको बताता फिरता हूं। बोले ये तुम्हारी आपकी गाड़ी में धन क्यों लिखा रहता है? पिताजी बोले देखो धन में 2 डंडी होती है, एक खड़ी डंडी एक लेटी डंडी। हम कहे इसका क्या मतलब है? बोले मरीज हमारे क्लिनिक में ऐसे खड़ा खड़ा आता है और यहां से ऐसे लेट करके सीधे। वाह, क्या व्यंग है, वाह 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 वाह। अच्छा, प्लस का एक और मतलब है महाराज जी, प्लस का, आपके यहाँ डॉक्टर सुनने बहुत आए थे। प्लस का एक और मतलब है महाराज जी, मरीज चाहे जितने घाटे में रहे, डॉक्टर हमेशा प्लस में ही रहेगा। अच्छा महाराज जी, हमारा छोटा वाला भाई वो और बड़ा डॉक्टर है, सुन रहा होगा लाइव, वो आपको रोज सुनता है। वो और बड़ा डॉक्टर है, वो आईसीयू में जब गया तो मरीज बेहोशी के बाद जग गया। बोला डॉक्टर साहब ऑपरेशन बाद में करिएगा, पहले ये बताइए ये आपका कंपाउंडर माला लेके क्यों खड़ा है? वाह। मेरा छोटा वाला भाई बहुत खतरनाक डॉक्टर है। बोला देखो ये मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है, अगर ये ऑपरेशन सफल रहा तो ये माला हमको पहनाई जाएगी, अगर ऑपरेशन सफल नहीं रहा तो ये माला। बोल सियावर रामचंद्र की। बहुत बढ़िया भैया, वाह। आनंद के साथ रहिए, मस्ती के साथ रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मस्ती के साथ रहिए, आनंद के साथ। ये बता रहे थे हल्दी लग रही है तो मुझको जल्दी है। आज तो बहुत ज्यादा जम गया। ये महाराज जी ये हल्दी का नाम ले रहे तो ये माला पहना गया। हालांकि महाराज जी ये माला मुझको तभी अच्छी लगी थी जब मेरी श्रीमती जी ने मुझको जयमाले में पहनाई थी। उसके बाद से ये गले की फांसी ही लगने लगता है। ये इनको हल्दी लगाने की जल्दी है महाराज जी। 2-4 साल बाद मिलेंगे तो वो हल्दी देखते घूमेंगे कि कहां लगी थी। हाँ, उसके बाद महाराज जी 4 साल बाद इनको समझ में आ जाएगा। 2-4 साल बाद जब ये मिलेंगे तब इनको हल्दी कहीं और लगाई जाएगी, साथ में तेल भी चढ़ाया जाएगा। मैं महाराज जी, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं, मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूं।
उभरता हुआ पति। एक दिन वो मुझसे कह रही थी, कहीं जानते हैं आपको पाने के लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे। मैंने कहा अगर ना रखती तो? बोली फिर आपसे भी गया गुजरा मिलता। एक दिन वो मुझसे और कह रही थी, कहीं जानते हैं शादी के पहले भी मैं आपको आते जाते खूब देखती थी, आते जाते आपको खूब देखती। हम कहे जब इतना देखती थी तो आखिर क्या देख करके तुमने मुझसे शादी की? बोली 1-2 बार मैंने आपको आपके घर में बर्तन मांजते हुए देखा था।